जीवन में सफल होने के लिए उम्र, जाति, विशेष शिक्षा या योग्यता मायने नहीं रखती, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देगी। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप रहना शुरू कर देता है। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तो कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जीवन एक बड़ा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। भरोसा उस पर करो जो आपके अंदर की 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे का दुख, गुस्से में छिपा प्यार और रहने के पीछे की वजह। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। हर चीज तब तक सुंदर है जब तक आप उससे प्यार करते हैं। अगर किसी कार्य में हार ही माननी थी तो फिर सोचो कि इतनी देर से उसमें क्यों समय खराब किया। पराजित होकर भी सबका हृदय जीत लेना विजयी होने से ज्यादा श्रेष्ठ है। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता, जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है। वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वयं ही हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें, जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पंछियों को नींद में भी कभी गिरने नहीं देता, वो ईश्वर तुम्हें कैसे बेसहारा छोड़ सकता है? पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों ना बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। जिंदगी में रिश्तों का स्वाद हर रोज बदलता रहता है, कभी मीठा, कभी खारा, कभी तीखा। ये स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रतिदिन अपने रिश्तों में मिला क्या रहे हैं। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। बात अपने कर्मों की ही है। दुनिया को दोषी ना मानो, क्योंकि कर्म से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ेगी। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा। यही नियति है और यही है प्रकृति का नियम। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो। चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करे। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद सूरज भी झेलते हैं। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। किसी भी मूर्ख व्यक्ति से बहस मत करो, वरना लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि असल में मूर्ख कौन है।
कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अगर आप खुद को सबसे अलग देखना चाहते हो तो खुद को केवल 12 महीने दो। फालतू दोस्तों के साथ घूमना बंद करो। अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कर दो। किसी एक स्किल में मास्टर हो जाओ। अपने इनकम के सोर्स बनाओ। जिम जाओ और खुद को फिट कर लो। आप मानोगे नहीं, आपकी जिंदगी केवल 1 साल में सबसे बेहतर बन जाएगी। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए सारी कायनात एक हो जाए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सीखना बंद तो जीतना बंद। हुनर है तो कद है। हौसले के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। हिसाब किताब सिर्फ ऊपर वाले ने ही सही लगाया। सबको खाली हाथ भेजा और खाली हाथ बुलाया। परमात्मा का निरादर इस बात में नहीं कि तुम मंदिर नहीं गए, बल्कि इस बात में है कि मंदिर जाकर भी तुम संसार की वस्तुएं मांग कर लौट आए। उसे नहीं मांगा जिसे मांगने से सब मांगे मिट जाती हैं। वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम न समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए। जिंदगी में हम कितने गलत है या सही, सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। संबंध एहसास से निर्मित होता है। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और ना हो तो अपने भी अजनबी लगते हैं। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने को तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जरूरत से ज्यादा आराम और जरूरत से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि बुरे कर्म हजारों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। सदियां गुजर गई मगर आज भी कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी और मंत्रा नहीं रखता। बुरे कर्मों के कारण ही होलिका और रावण आज भी जल रहे हैं। कोई आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, कभी भी अपने स्तर से नीचे न गिरें। शांत रहो, मजबूत रहो और दूर चलो। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। कृष्ण जी कहते हैं, कलयुग में पैसा ईश्वर से भी बड़ा हो जाएगा। बड़ों और गुरुजनों के आगे बुद्धिहीन पैसे वाले का महत्व ज्यादा हो जाएगा। पैसा ही रिश्ते बनाएगा, पैसा ही रिश्ते तोड़ेगा। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही लोग आपको समझते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है। इसे तुम जहाँ लगाओगे वही सफलता पाओगे। सभी दुखों का कारण चिंता है, और ऐसा जानने वाला निश्चित रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं। दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। साथ में जो छल करें उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। विपत्ति में इंसान को उसके ये 7 गुण बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। एक चीज जो रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपको जरूर प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप इनको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, और अपने जीवन में गीता के अनमोल वचनों को अपने दिल में उतारिए, और लाइक और कमेंट करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।